तहकीकाती रिपोर्ट। गुलामी की अंधेरों में आज़ादी की रोशनी, हैरियट टबमैन की जिद्दोजहद। इसका तारुफ कुछ ऐसा है। 19वीं सदी का अमरीका एक शदीद तज़ाद का शिकार मुआशरा था। एक तरफ आज़ादी, जमहूरियत और इंसानी हुकूक के दावे, और दूसरी तरफ लाखों सियाह फाम इंसान गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। इसी तारीख दौर में एक खातून उभरी जिसने न सिर्फ गुलामी से खुद निजात हासिल की बल्कि सैकड़ों दूसरों को भी आज़ादी की राह दिखाई। ये खातून थीं हैरियट टबमैन। ये रिपोर्ट तारीखी शवाहिद, समाजी पसमंज़र और अमली जिद्दोजहद की बुनियाद पर उनकी सरगर्मियों का तहकीकी जायज़ा पेश करती है। नंबर 1, अमरीका में गुलामी का तारीखी पसमंज़र। 18वीं और 19वीं सदी में अमरीकी जनूबी रियासतों की मईशत गुलामों पर कायम थी। अफ्रीका से लाए गए अफराद को जायवाद समझा जाता था, खरीदो फरोख्त की जाती थी, ख़ानदानों को ज़बरदस्ती जुदा किया जाता था, तालीम और आज़ादी पर मुकम्मल पाबंदी थी। 1850 का फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट गुलामों के फ़रार को जुर्म बनाता था, जिससे आज़ादी हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। नंबर 2, हैरियट टबमैन, गुलामी से मुज़ाहमत तक। हैरियट टबमैन तकरीबन 1822 में मैरीलैंड में गुलामी में पैदा हुईं। बचपन में तशद्दुद और सख्त मुशक्क़त ने उनकी शख्सियत को मजबूत बनाया। अहम मोड़, नौजवानी में सर पर शदीद चोट लगी जिसके असरात ज़िंदगी भर रहे। 1849 में खुद गुलामी से फ़रार हुईं। आज़ादी हासिल करने के बाद वापस जनूब गईं, बार बार दूसरों को बचाने के लिए। ये फ़ैसला इस दौर में इंतहाई ख़तरनाक था क्योंकि पकड़े जाने पर मौत या बदतरीन सज़ा यकीनी थी। नंबर 3, अंडरग्राउंड रेल रोड, खुफिया आज़ादी नेटवर्क। अंडरग्राउंड रेल रोड कोई हकीकी रेलगाड़ी नहीं थी बल्कि खुफिया इंसानी नेटवर्क था जिसमें शामिल थे खुफिया पनाहगाहें, गुलामी खिलाफ कारकुन, मजहबी ग्रोह, शुमाली रियासतों और कनाडा तक रास्ते। निज़ाम कैसे काम करता था? रात के अंधेरे में सफ़र, सितारों की मदद से सिमत का तयन, खुफिया कोड अल्फाज, जाली शनाख्तें। टबमैन इस नेटवर्क की सबसे मौसर कंडक्टर बन गई। नंबर 4, सबसे मुश्किल मरहला, ज़हनी गुलामी। तहकीकी हवालों में एक अहम नुक्ता बार बार सामने आता है। सबसे मुश्किल काम गुलाम को यह यकीन दिलाना था कि वो गुलाम नहीं, इंसान है। क्यों? कई गुलाम नस्लों से गुलामी में पैदा हुए थे। आज़ादी का तसव्वुर उनके लिए अजनबी था। खौफ, सज़ा और ज़हनी कंट्रोल ने खुद एतमादी ख़त्म कर दी थी। यही वो नफ्सियाती रुकावट थी जिसे टबमैन तोड़ने की कोशिश करती थी। नंबर 5, ख़तरात और हिकमत अमली। हैरियट टबमैन ने तकरीबन 13 मिशंस में दर्जनों अफराद को आज़ादी दिलाई। बाज़ रिवायात में तादाद ज़्यादा बताई जाती है। उनकी हिकमत अमली, सर्दियों में सफ़र, कम निगरानी, रास्ते बार बार तब्दील करना, खुफिया मज़हबी गीतों को कोड के तौर पर इस्तेमाल करना, ग्रुप को वापस न जाने देना क्योंकि एक शख्स पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर सकता था। कहा जाता है कि उनके किसी भी मिशन में कोई शख्स दोबारा गुलाम नहीं बना। नंबर 6, अमरीकी खाना जंगी में किरदार। अमरीकी खाना जंगी 1861 से 65 के दौरान जासूस, नर्स, स्काउट के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो अमरीकी तारीख की पहली खातून बनी जिन्होंने फौजी ऑपरेशन की क़ियादत में हिस्सा लिया। नंबर 7, तारीखी असरात और विरासत। हैरियट टबमैन की जिद्दोजहद ने कई सतहों पर असर डाला। गुलामी खिलाफ तहरीक को अमली ताकत मिली, ख़वातीन के सियासी किरदार को तक़वियत मिली, इंसानी आज़ादी को मजहबी और अखलाकी मसला बनाया गया। आज उन्हें अमरीकी तारीख की अजीम तरीन आज़ादी पसंद शख्सियात में शुमार किया जाता है। नंबर 8, तहकीकी जायज़ा, क्रिटिकल एनालिसिस। अगर हम इस वाक़े को गहराई से देखें तो असल जिद्दोजहद ज़हनी नहीं बल्कि जिस्मानी आज़ादी की थी। अहम सवाल, क्या गुलामी सिर्फ जंजीरों का नाम है या वो ज़हनी हालत भी गुलामी है जिसमें इंसान अपनी आज़ादी का तसव्वुर खो देता है? हैरियट टबमैन की कामयाबी इस बात में थी कि उन्होंने निज़ाम के खिलाफ हथियार से ज़्यादा शऊर इस्तेमाल किया। नतीजा, हैरियट टबमैन की कहानी सिर्फ तारीखी वाक़या नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात और आज़ादी की जिद्दोजहद का सबक है। उन्होंने साबित किया कि सबसे मजबूत क़ैद दीवारों की नहीं, ज़हन की होती है और सबसे बड़ी आज़ादी यकीन से शुरू होती है।